राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल कशिश की केशु में। तो भक्तों, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि वह कौन सी दुर्घटना मेरे साथ घटी, हमारे साथ घटी उस रिंगस के मोड़ पर जहां हमारे श्री श्याम बाबा का दरबार है। उस रास्ते पर हमारे साथ कौन सी दुर्घटना घटी, और ये दुर्घटना मैं आप सभी के साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि अगर आप भी अनजान हैं, आप भी फर्स्ट टाइम खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप भी सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इस दुर्घटना के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जय श्री श्याम कमेंट करना ना भूलें। और भक्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि यह जो दुर्घटना है, यह जो बातें हैं, ये आपको बताना और बाकी सबके पास पहुंचना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री श्याम। तो भक्तों, यह दुर्घटना है 9 तारीख की, 9 अप्रैल की। मैं, मेरी दोनों सिस्टर, उनके दोनों हस्बैंड एंड 3 बच्चे, हम सब जा रहे थे रिंगस। सबसे पहले हमने बांदीकुई से मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन किए। मॉर्निंग की आरती देखी। दर्शन करने के पश्चात हम वहाँ से बस में जयपुर गए। जयपुर से वहाँ से हमने अगेन बस ली। फिर वहाँ से हम रिंगस पहुँचे। रिंगस पे जैसे ही हम पहुँचे उसके बाद से ही ये दुर्घटना हमारे साथ घटित होती है। और इस दुर्घटना में केवल दुर्घटना ही नहीं है, एक लीला भी जुड़ी हुई है श्याम बाबा की। तो आइए जानते हैं। तो भक्तों, हम वहाँ पर टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे उस रिंगस के मोड़ पर, क्योंकि जो बस है या फिर टैक्सी, ऑटो, यही सब जाते हैं मंदिर तक। लेकिन टैक्सी वाले जो होते हैं, आपको तो पता ही है, अगर आप भी फर्स्ट टाइम गए होंगे तो आपको ही पता होगा कि टैक्सी में वो जब लेके जाता है तो 15 से 20 लोग उसमें लेके जाते हैं। तो इसलिए उसमें कुछ ज़्यादा ही होच पोच हो जाती है। तो इस वजह से हमने सोचा कि टैक्सी में नहीं जाएंगे। वहाँ पे वेट करते रहे। कुछ देर वेट करने के पश्चात 2 लड़के हमारे पास आते हैं और पूछते हैं, आपको कहाँ जाना है। हमने उन्हें बताया कि हमें मंदिर जाना है। हमें देखकर वो समझ गए थे कि हम फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर आए हैं। तो दूर खड़ा हुआ वैन वाला उनके साथ मिला हुआ था। तो उसने बोला, मतलब उन 2 लड़कों ने बोला कि अच्छा, आपको भी मंदिर जाना है, हमें भी मंदिर ही जाना है। तो एक काम करते हैं, 2 लोग हम हो गए और 5 लोग आप हो गए, क्योंकि हम 5 ही थे। तो आइए चलते हैं। हम तैयार हो गए। हमने कहा चलो भाई, ज़्यादा होच पोच भी नहीं होगी, आराम से बैठ के चलेंगे। हम वैन में बैठ गए। वैन में बैठने के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा भक्तों कि रास्ता कौन सा है, किस साइड को है। जिसको रास्ता नहीं पता, वहाँ पे पहले ही चाहे आप कंफर्म कर सकते हैं कि रास्ता किधर को है। वह आदमी जो ड्राइवर था वो हमें सुनसान रास्ते पे से लेके जा रहा था। क्यों लेके जा रहा था? क्योंकि वह कुछ करना चाहता था, इस वजह से वो हमें सुनसान रास्ते से लेके जा रहा। जिस रास्ते पे को हमें कोई भी दूर दूर तक व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था, वो हमें जंगल वाले रास्ते से लेके जा रहा था, यह बोल करके कि यह शॉर्टकट रास्ता है। जबकि वो कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं था, वो कोई दूर वाला रास्ता था जो बहुत दूर, जहाँ तक किसी की भी आवाज़ पहुँच ही सकती थी। वो हमें वैसे वाले रास्ते से लेके जा रहा था क्योंकि उसके मन में खोट था। वो हमारे साथ, अब पता नहीं भगवान जाने वो कौन थे, लुटेरे थे, क्या थे, उन्हें क्या चाहिए था हमसे, वी डोंट नो, हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, हमें उन पे शक हुआ। हमने उन्हें बोला कि भाई, इस रास्ते पे को क्यों लेके जा रहे हो? उसने बोला कि सर, ये रास्ता शॉर्टकट है, यहाँ से आप जल्दी पहुँच जाएंगे। हमने कहा कि हमें जल्दी पहुँचना नहीं है ना, हमें उसी रास्ते से जाना है जिससे सब लोग जाते हैं। वो नहीं माना। उसने कहा, तो उन 2 लड़कों ने भी बोला कि कोई बात नहीं, अगर ये शॉर्टकट वाला है तो तुम इधर से ही लेके चलो, क्योंकि वो जो 2 लड़के थे वो भी उस आदमी के साथ मिले हुए थे और उन तीनों की ही यह प्लानिंग थी, हमें फंसाना और हमें अपनी वैन में बिठाना। फिर अचानक से बाबा जी की लीला हुई। हमारे दिमाग में पता नहीं क्या आया। हमने कहा अब हम यहीं पर उतरेंगे। हमने उसे बोला, ड्राइवर को गाड़ी रोक। पहले तो वो रोका नहीं। उसने कहा अरे सर, शॉर्टकट वाला रास्ता ही तो है। हमने कहा नहीं, तू गाड़ी रोक
और हमें यहीं उतार। उसने जैसे तैसे करके गाड़ी रोकी। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी हम उतर गए। उसके बाद देखो भक्तों क्या होता है, जैसे हम गाड़ी से उतरे वो दोनों लड़के जो उसके साथ मिले हुए थे, क्योंकि उसे शक हो गया कि अब अगर इनको शक हो गया है हमारे ऊपर तो ये हमें मारेंगे या पुलिस के हवाले कुछ भी कर सकते हैं। उन दो लड़कों को शक हो गया। जैसे हम नीचे उतरे वो दोनों लड़के इतनी स्पीड में गए, इतनी स्पीड में गए, उसके बाद वो हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आए। यकीन मानो भक्तों, कहीं पर भी यकीन दिखे ही नहीं वो दोनों लड़के, इतनी स्पीड में वो भागे। तो भक्तों ये है वो दुर्घटना है जो हमारे साथ 9 अप्रैल को घटित हुई। और ये केवल हमारे साथ ही नहीं हुई, और भी लोगों के साथ हो सकती है। तो इसलिए अभी से ही सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए। और ये उन्हीं के साथ घटती है जो फर्स्ट टाइम जाते हैं या फिर ट्रेन से जाते हैं। और हम ट्रेन से ही गए थे, हम फर्स्ट टाइम गए थे, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं थी वहाँ की, पर फिर भी बाबा शाम ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा करी कि हम बच गए। वो दुर्घटना पता नहीं कैसे कम हो गई, बस घट गई। तो इसलिए आप भी बच सकते हैं इस ऐसी दुर्घटना से। और कभी भी अगर मंदिर वगैरह जाएं, मैं आपको ये बात बताऊंगी कि कभी भी सोने के हार, कुंडल, जेवर कुछ भी पहन के मत जाएं। हमेशा ये सब सामान घर पे ही रख के जाएं, आर्टिफिशियल पहन के जाएं। खासकर कि उन औरतों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो ज़्यादा प्रेफर करती हैं गोल्ड पहनना, डायमंड पहनना, बिल्कुल घर में छोड़ के जाएं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्या पता। अगर आपके ऊपर भगवान जी की कृपा होगी तो आपके साथ ऐसा होगा नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो सावधान रहे, सतर्क रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में ये बताऊंगी कि हम कैसे पहुँचे, हमने हमारे जो टिकट थे वो कैसे बुक हुए नहीं हुए, कैसे हमने पूरी यात्रा कंप्लीट की, उस बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।